नमस्कार जय जगन्नाथ श्रोता बंधु आज मु आपण पाखक नहीं आसी एक नियारा कथाचित्र जहाँ को शुणा मात्रे आपण हजिजे आपण अतीतर दुनिया को मन पड़ज आपण कॉलेज जीवन और मन पड़ज प्रथम प्रेम प्रथम स्पर्श प्रथम यौवन और प्रथम मनर मनीष एथिरे अछि प्रथम प्रेमर से अभूला मुहूर्त पहली प्रेमर पहली बसंतरे केमिति जड़े नायक नायिका मिलन पर विरहर अग्निज्वालार निजक जलाइबा। हाँ श्रोता बंधु आज आमे शुणिबा डॉक्टर विभूति पट्टनायक लिखित बहुचर्चित उपन्यास प्रेमिका। तम देहर केउं अंश को किपरि भावरे छुईले तम दुई नयन मुद्रित हो जाए से कथा मु निजे आखि बंद करी कहि देई पारे। नारी देहर ए रहस्य तो स्वामी भिन्न आउ कहीं जानू ए कथा भाविबाकू मते कष्ट लगे। जड़े पुरुष पाखरे निजक अनावृत करी आउ जन को विवाह कले नारी सती हुए कि सुखी हुए से गहन गहिर मोर चाष नहीं, किंतु नारी स्वेच्छार जनक पाखरे आत्मसमर्पण करी आउ जन को विवाह करिवो ए कथा भाविबा मात्रे ए पृथ्वी मते विधवा भली दुखिनी देखा जाए। कटक स्टेशन रो ए जगाटा को आसीगले तमे मने पड़ यही सीमेंट बेंच जहाँ मुंड उपरे कौनसी सेड नहीं प्लाटफर्म ठारू टिकिए दूर एठी तम सहित बुलु बुलु दिने निजकू नुआ करी आविष्कार करथिले। तमे सांगरे थिलो से दिन गुड़िकर देखा न हेले तमर राग देखा हवा मात्रे लज्जा मो अन्य मनस्क थिले तमे मो मुह को चाह मो तम मुह को चाहिए तमे मो पाद को चाह मने पड़े मने न पड़िबार कथा अनेक वर्ष हो गला केते वर्ष 20 कटक स्टेशन रे एथि मध्यरे केते सहस्र थर जनता एक्सप्रेस जा आस कर सारा किंतु स्टेशन रो एई स्थान को आसिले तमे मने पड़ी जाओ। से दिन तमर बयस थिला 18 मोर 26 बड़ मायावी चोरावाली रो बयस। तमे रेवेन्सा लेडीज हॉस्टेल रु एकाकिनी आसी स्टेशन रे ओह्लाइल आमे दुहे चाली चाली प्लाटफर्म डे यही जगह को चली आसिले। पूजा छुट्टी पूर्वरु से आमर शेष देखा। छुट्टी पर कॉलेज खोलिबा आगरु तम सहित आउ देखा हेबो नहीं एही भावना मो मन को उदास करी देइथिला। सेतेबेलकु तम सहित मात्र 3-4 थरर देखा अल्प केते खंड चिठीर भाव विनिमय आम दुई जनक संपर्क दुई जनक पाखरे धुआलिया गोधूली शेषर फिका आलुओ भली छायाछन्न। तम मुह को देखिया मु से दिन तम मुह को चाहिबा मात्रे तमे मुह को तलकू करी सबुज शाढ़ीर कानी को हाथ आंगुठी गुड़ाइबाकू लागिल। विश्वास कर हाथ आंगुठी शाढ़ीर कानी को गुड़ाइबार अर्थ जे प्रेम एकथा से दिन मते जणा नथिला। मु तम लज्जाबीरु मुह को चाहि प्रश्न करिथिली पुणी केबे कटक फेरिबो। तमे मुहूर्ते मात्र विलंबन करी उत्तर देइथिल आउ फेरिबे कहीं से प्रथम थर तमे मो पाखरे दुर्बोध्य मने होइथिल। मु उत्तर बुझीपारि नथिबा निर्बोध पिलाटी भली प्रश्न करिथिली तमे कटक आसीबो नहीं पाठ पढ़िबो केमिति। तम ओठर मृदु हसर आलोडन रे सारा मुह झलसी उठिथिला। तमे दृष्टि तोली मो मुह को चाहिथिल पलक विहीन चाहाणी खूब धीरे क्यों राग संगीतर मूर्छित रागिणी रे कंठस्वर को अनुरणित करी उत्तर देइथिल घरे बोऊ को कहीदेवी कटकर लेडीज हॉस्टेल रे रही पाठ पढ़ारे आउ मन लगुनि अकारण रे सेमाने आउ मो पढ़ापाई पैसा खर्च करी लाभ कौन। आंगुठी रे शाढ़ी कानी गुड़ाई इंगित रे जहाँ तमे बुझाई पारि नथिल से पदिए कथार आभास रे से मुहूर्त रे मते तमे बुझाई देल। स्टेशन रो से निर्जन अंशटा हठात अनेक फूलर बास्नारे महकी उठिथिला। जीवनटा थिला से पर्यंत मो पाखरे एक रूपक भली किंतु सेही मुहूर्त रे ताहा प्रतीकरे परिणत होईगला। केते दिन केते राति भाभी भाभी से भली एक प्रश्नर उत्तर तमे मने मने तैयारी करिथिल। तम निवृत मनर प्रजापति लघु पक्ष तोली हठात केमिति मो मनर अरण्य को उड़ी आसिला। मो केमिति सेही मुहूर्त रे जानिगली जे हठात पुरुषरू मो प्रेमिक हो जाइछि। आकाश रे उड़ुथिबा सबु नीलकंठ पक्षी मो मनर अजणा समुद्र रे नौका देह भसाई दउछंती। से दिन तमर बयस केते 18 मोर 26
କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଷ୍ଟେସନର ଏହି ଅଂଶକୁ ଆସିଲେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଉ ପାଦେ ହେଲେ ବଢ଼ିନାହିଁ। ସେଇ ମାୟାବୀ 18-26 ବୟସ ପାଖରେ ବହମାନ କାଳ ସହିତ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଆମର ଖେଳଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ, ପ୍ରୀତିର ବଣିଜ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ତମେ କେବେ ଆଉ ଏ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଛ? ଏ ନିର୍ଜନ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟେସନ କେବେ ତମ କାନ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିଛି, ବର୍ଷିୟସୀ ବାଳିକା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ବୟସ କେବେ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣ ନା, ପିଲାଦିନେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହେବ। ସେଇ ଝିଅର ରାଶି ବଳରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କରିବି, ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି। ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୋଉ ତା'ର ଶୂନ୍ୟ ଡାଲାକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଟଙ୍କା, ନଡ଼ିଆ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା। ବୋଉ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟବାଦୀ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସୀ। କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଅଦୃଷ୍ଟ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ଦିନ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କ ମୁହଁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଜାଣତରେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିଷୀବାଣୀର ବୀଜ ହୁଏତ ମୋ ମନର ଓଦା ମାଟିରେ ପଡ଼ି ଗଜା ହୋଇ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତା ନହେଲେ ସେଦିନ ଷ୍ଟେସନରୁ ତମକୁ ଲେଡ଼ିସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ବସାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋର ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା? ଆଉ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ହେଉଛ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଯାହାକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମନେ ମନେ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ପ୍ରେମିକାର ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ।